दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, खुला मोदी की गारंटी का पिटारा, बीजेपी ने घोषणा पत्र कर दिया जारी। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है। चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने जहां मोदी सरकार के पिछले 2 टर्म की उपलब्धियों के अलावा संभावित तीसरे टर्म में अपने संकल्प सामने रखे हैं। घोषणा पत्र में बीजेपी के सबसे बड़े संकल्प वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड हैं। इसके अलावा 4 वर्गों युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त बनाने का वादा किया है। बीजेपी ने बड़ी संख्या में रोजगार बढ़ाने की भी बात कही है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में फ्री राशन को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने बताया अगले 5 साल का प्लान। दरअसल बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संकल्प पत्र भी सौंपे। साथ ही पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीब कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं के विस्तार का संकल्प लिया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। और बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में फ्री बिजली, फ्री राशन और आयुष्मान योजना को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों के लिए फ्री राशन का ऐलान किया है। हर वर्ग के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना, महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना, मध्यम वर्ग के लिए फ्री बिजली, सस्ते रसोई गैस सिलेंडरों का वादा किया है। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कांग्रेस को भी जमकर कोसा और दावा किया कि कांग्रेस जो नहीं कर पाई, मोदी ने पिछले 10 वर्षों में उससे कहीं ज्यादा किया है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 3 करोड़ नए घर और फ्री बिजली का किया वादा। दरअसल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का खाका संक्षिप्त रूप से जनता के सामने रखा। मोदी की गारंटी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। हम सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्धता की दिशा में काम करेंगे। हम बिजली बिल जीरो करने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए पीएम सूर्य घर बिजली योजना लॉन्च होगी। घर में बिजली मुफ्त होगी और एक्स्ट्रा बिजली से पैसे भी मिलेंगे। मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। दिव्यांग साथियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रांसजेंडर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में वादा किया है कि भारतीय न्याय संहिता भी लागू होगी। वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था होगी। बीजेपी ने मोदी की गारंटी में वादा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मुहिम को और सख्ती से लागू किया जाएगा। परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू किया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भारत को ग्लोबल हब बनाने और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। आगे विश्व भर में रामायण उत्सव मनाए जाएंगे और अयोध्या का और विकास किया जाएगा। और बड़ी खबर, बीजेपी ने मजदूरों और किसानों को लेकर भी अपने घोषणा पत्र में कर दिए कई बड़े वादे। दरअसल बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि गिग वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, घरों में काम करने वाले श्रमिक, माइग्रेंट वर्कर, ट्रक ड्राइवर और कुली सभी को ई श्रम पर जोड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए भी कई बड़े वादे किए हैं। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि बीज से बाजार तक किसानों की आय पर फोकस किया जाएगा। श्री अन्न को सुपर फूड में बदला जाएगा। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा की जाएगी। मछुआरों के लिए नाव का हिमा सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी को मजबूत किया जाएगा। सी वीड और खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और बड़ी खबर, घोषणा पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने गिनाई मोदी 2.0 की उपलब्धियां। दरअसल अपने संबोधन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती है। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। उनके रास्ते पर चलते हुए भाजपा ने हमेशा सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है और सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें भी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि गांव सशक्त होंगे या गांव तक भी ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 1.2 लाख पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं और इंटरनेट सुविधाओं से भी जुड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 25 करोड़ आबादी अब ऊपर उठ चुकी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी अब मात्र 1% से भी कम हो गई है।
और बड़ी खबर, बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश, साथ ही 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी किया गया वादा। दरअसल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बार विश्व भर में रामायण उत्सव मनाने की भी बात कही है। इस तरह बीजेपी ने राम मंदिर को एक बार फिर भुनाने की कोशिश की है। बीजेपी ने अयोध्या के विकास की भी बात कही है। इसके अलावा बीजेपी ने ऐलान किया है कि रोजगार की गारंटी देंगे, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी होगी, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, महिला आरक्षण लागू होगा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, मछुआरों के लिए योजना लाई जाएगी, ओबीसी एससी एसटी को हर क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, अयोध्या का और विकास किया जाएगा, विश्व भर में रामायण उत्सव मनाया जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी, भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, वहीं वन नेशन और वन इलेक्शन को भी लागू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में खत्म होगी वेटिंग टिकट की समस्या, वंदे भारत को लेकर भी बड़े ऐलान, भाजपा ने दी मोदी की गारंटी। दरअसल बीजेपी के संकल्प पत्र में रेलवे सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मोदी की गारंटी के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली अगली सरकार के दौरान भारतीय रेलवे में कई महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे। भाजपा ने देश की जनता से वादा किया है कि आने वाले दिनों में ट्रेन में वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए ट्रेनों की संख्या, ट्रेनों की बोगियों की संख्या और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही भाजपा ने देश की जनता से वंदे भारत को लेकर भी कई बड़े वादे किए हैं। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तहत वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का वादा किया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोला जबरदस्त हमला, बोले इसमें किए गए वादे खोखले हैं, इनके घोषणा पत्र पर भरोसा करना ठीक नहीं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इसमें किए गए वादे पूरे तरीके से खोखले हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में कहा गया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र पर भरोसा करना ठीक नहीं है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोला जबरदस्त हमला, बोले इस संकल्प पत्र का नाम होना चाहिए था माफीनामा। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यमराज ने एक मशीन बनाई थी जिसमें झूठ बोलने पर घंटी बजने लगती थी। आज सुबह से वो घंटी लगातार बज रही है। हैरानी में यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि ये घंटी क्यों बज रही है, तो चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज आज मोदी जी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है, हमें बीजेपी के संकल्प पत्र के नाम से घोर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। मोदी जी को देश के दलितों, किसानों, नौजवानों और आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, बोली खोखला है घोषणा पत्र, झूठ बोलते हैं पीएम मोदी। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर उस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे तरीके से खोखले हैं, पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है, महंगाई से देश की गरीब की कमर टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के घोषणा पत्र में मणिपुर का कहीं भी जिक्र नहीं है, चीन कहां तक घुस आया है इस पर भी मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा, युवा और किसान पर भी बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र खोखला है और मोदी जी झूठ बोलते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के घोषणा पत्र पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, बोले 10 दिन में कैसे बन गया घोषणा पत्र। दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की जनता वाले इतने बड़े देश का घोषणा पत्र महज 10 दिन में कैसे बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये पीएम मोदी की गारंटी पूरे तरीके से विफल हो गई है। अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की यात्राओं के दौरान हमें जो भी इनपुट मिला हमने उसे अपने घोषणा पत्र में डाल दिया और इसे 5 अप्रैल को समय पर जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले ही आपने राजनाथ सिंह के नेतृत्व में घोषणा पत्र के लिए एक समिति बनाई थी और 10 दिनों में ही आपने 140 करोड़ की जनता के लिए घोषणा पत्र भी बना दिया। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी पूरे तरीके से विफल हो गई है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया जुमला पत्र। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीजेपी का संकल्प पत्र पेश करने के बाद उस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के पेश संकल्प पत्र को जुमला पत्र करार दिया है। आतिशी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का अपना जुमला पत्र घोषित किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 10 साल से जो वादे पूरे केंद्र सरकार और बीजेपी ने पूरे नहीं किए उसका कच्चा चिट्ठा सामने लाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी रोजगार, युवाओं को नौकरियों का आंकड़ा देने को तैयार नहीं है। 10 साल के अंदर 20 करोड़ तो क्या 2 करोड़ नौकरियां भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि यह मात्र जुमला पत्र है।
और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा इंडिया गठबंधन हर कुर्बानी देने को तैयार है। दरअसल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीतियों को लेकर चर्चा की। उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इंडिया गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी बातचीत हुई। इसके बाद उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। संजय सिंह ने कहा कि तानाशाही मोदी सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन हर कुर्बानी देने को तैयार है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकबाल अंसारी ने की दुआ, जगतगुरु परमहंसाचार्य भी साथ आए नजर। दरअसल अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुकदमे के मुख्य पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ की। एक तरफ इकबाल अंसारी दुआ कर रहे थे तो उनके बगल में बैठे तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंसाचार्य प्रार्थना कर रहे थे। ये दृश्य कल को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी गुणागणित खराब कर सकता है, जो कागजों में धर्म और जाति के आधार पर समीकरण तैयार कर जीत की उम्मीद पाले बैठे हैं। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या से कोई बात निकलती है तो बड़ी दूर तक जाती है, लेकिन इकबाल अंसारी कहते हैं कि अयोध्या से की गई दुआ और प्रार्थना का असर जरूर होता है। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुनः प्रधानमंत्री बनने की दुआ की है। अगली बड़ी खबर, ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम का कांग्रेस पार्टी में हो गया विलय। विकार रसूल बोले बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को बनाया मूर्ख। दरअसल कश्मीरी पंडितों के संगठन ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूलवानी ने संवाददाताओं से कहा कि AIKHF के सैकड़ों सदस्यों का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। वानी ने कश्मीरी पंडितों के सभी संगठनों से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को मूर्ख बनाया है। और बड़ी खबर, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। वीरेंद्र सचदेवा बोले केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता लगातार उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ने साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार कराया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों के कार्यालयों पर प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू कर दी है, जिसमें केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा। अगली बड़ी खबर, सलमान खान के घर के बाहर चली गोलियां, बाइक पर आए थे दो बदमाश, 3 राउंड की फायरिंग। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह करीब 5 बजे 2 अज्ञात लोगों ने ये गोलीबारी की। पुलिस का कहना है कि 3 राउंड फायरिंग होने की सूचना मिली है। मालूम हो कि दबंग एक्टर सलमान खान का घर मुंबई के बांद्रा में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से टेलीफोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से चर्चा की और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया। इस वक्त सलमान खान के घर के बाहर भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम मौजूद है और जांच जारी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।